हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। डिटरमिनेंट से मिक्स करके उसने पूछा है फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इफ दिस डिटरमिनेंट d सो दैट d डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल टू द पावर 3 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब पहले तो हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलती। डिटरमिनेंट गिवन था क्या? n फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल, और अगली रो में क्या था? n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल और n प्लस 3 फैक्टोरियल, और थर्ड वाली रो में क्या था? n प्लस 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा था, तो थर्ड रो में था n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 3 फैक्टोरियल और ये n प्लस 4 फैक्टोरियल। क्लियर? अब थोड़ा इसको स्मार्टली ब्रेक करते हैं। कैसे? n प्लस 1 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ n फैक्टोरियल। कितना आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, एंड n प्लस 2 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ n फैक्टोरियल, राइट? और वही सब यहां भी चल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो बोलूंगा कि इस पूरी रो को n प्लस 1 के फॉर्म में लिखो, n प्लस 1 फैक्टोरियल के फॉर्म में, और इस पूरी रो को n प्लस 2 फैक्टोरियल के फॉर्म में, और ऊपर वाली रो को n फैक्टोरियल के फॉर्म में। क्लियर? तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, n फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं ना n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और थर्ड वाले को लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। लेकिन सेकेंड रो को n फैक्टोरियल में, n प्लस 1 फैक्टोरियल में ब्रेक करते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और थर्ड रो को n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। इस थर्ड में आ जाते हैं n प्लस 2 फैक्टोरियल, और इसको ब्रेक कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ n प्लस 2 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले को लिख सकते हैं n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल। पहली रो से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? n फैक्टोरियल। दूसरी रो से n प्लस 1 फैक्टोरियल, तीसरी रो से n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये सब कॉमन निकाल लेते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट से क्या निकाला? n फैक्टोरियल, सेकेंड रो से n प्लस 1 फैक्टोरियल, थर्ड रो से n प्लस 2 फैक्टोरियल, राइट? n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो अब डिटरमिनेंट के अंदर बचा क्या? यहां पे 1 बचा, यहां पे 1 और यहां पर भी 1। सेकेंड वाले कॉलम में क्या बचा? n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, और थर्ड वाले में बचा n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। इससे n फैक्टोरियल निकाल लिया, तो इसमें क्या बचा? आई थिंक थोड़ा सा गलत लिख दिया हम लोगों ने, ये बचा सिंपली n प्लस 2, और यहां पे क्या बचा? n प्लस 3 बचा। अब थर्ड वाले में क्या बच रहा है चेक कर लेते हैं। n प्लस 2 बचा, n प्लस 1 बचा। सेकेंड वाले में क्या बचा? n प्लस 3 बचा और n प्लस 2, और थर्ड वाले में n प्लस 4 इंटू n प्लस 3, इतना। ठीक है ना? अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे? वैसे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं सेकेंड रो में फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट कर दूं और थर्ड रो में सेकेंड वाले को सबट्रैक्ट कर दूं, तो ये थोड़ा सा और इजी एक्सप्रेशन आ जाएगा। चेक करते हैं। हाँ, पहले इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख देते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिख देते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। तो हमारे पास 3 n फैक्टोरियल आ जाएंगे, n फैक्टोरियल टू द पावर 3। यहां से एक n प्लस 1 आएगा और यहां से एक n प्लस 1 और n प्लस 2 आएगा, तो n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2, और रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि सेकेंड रो में फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो वैसे रहने देते हैं 1 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2,
जब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ गया, इधर आ गया 1, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले n+2 कॉमन ले लो, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी 2, तो 2 into n+2। क्लियर? इसके बाद सेकेंड रो को थर्ड में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेकेंड रो को थर्ड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 विल बी 0, यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बी 1, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n+3 कॉमन ले लो, और n+4 में n+2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो दिस विल बी 2 times n+3। अब इसको सॉल्व करना है, काफी इजी हो गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, n फैक्टोरियल टू द पावर 3 इंटू n+1 का स्क्वायर इंटू n+2, और इसको एक स्टेप में हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 इंटू दिस माइनस दिस। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले तो एक 2 कॉमन आएगा, और अंदर क्या लिख देंगे, n+2 माइनस n+3 माइनस n+2 एंड दैट विल बी 1। ये तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब उसने हमसे क्या पूछा था ये चेक कर लेते हैं। तो उसने हमसे जो एक्सप्रेशन दिया था वो ये वाला दिया था, तो पहले हम d में n फैक्टोरियल टू द पावर 3 डिवाइड कर देते हैं, n फैक्टोरियल टू द पावर 3, और इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो चेक करते हैं कि वैल्यू कितनी आई थी। अगर d में से ये डिवाइड कर दोगे ना तो हमारे पास ये बचने वाला है, 2 times n+1 का स्क्वायर इंटू n+2 बचने वाला है, राइट। तो दिस विल बी 2 times n+1 का स्क्वायर इंटू n+2, और इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें 4 सब्ट्रैक्ट भी करना था। इस चीज की वैल्यू देखते हैं कितनी आने वाली है, ठीक। इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो 2 times n+1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। वैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 केवल बचेगा n के अलावा, और 2 to 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होगा, सारे टर्म n के फॉर्म में आएंगे, और ये नंबर n से डिविजिबल होगा। बट ठीक है, एक बार प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। 2 times n+1 का स्क्वायर कितना आएगा, n² प्लस 2n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। क्लियर? एंड -4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 times, एक तो n³ आने वाला है, n² कहां से आएगा, एक तो 2n² आएगा और 2n² आएगा, तो दिस विल बी 4n²। n कैसे मिलेगा, 4n मिलेगा और यहां से n मिलेगा, दिस विल बी 5n, और 1 और 2 करेंगे तो यहां पर सिंपली 2 मिलेगा और -4। ये 2 into 2 4, उस 4 से कैंसिल होगा, और जो बचेगा वो आएगा 2n³ प्लस 8n² और प्लस 10। इससे चाहो तो एक n कॉमन ले लो, तो n अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा कितना, दैट इज 2n² प्लस 8n और प्लस 10। n तो एक इंटीजर था, तो ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और बाहर n आने का मतलब है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई n। इसका मतलब ये वाली वैल्यू डिविजिबल बाई n होगी, और ये हमसे पूछा था कि क्या ये वैल्यू n से डिविजिबल है। यस, दिस वैल्यू इज डिविजिबल बाई n। आई होप बात समझ में आ गई होगी।